हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मुकाबिल खान इदरीसी एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जो बहुत ही नाजुक दिन गुजरे हमारे लॉकडाउन के और कोरोना के चलते बहुत ही गंभीर हालत हमारे थे, उस दौरान मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों तक पोस्ट नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी गुरु चैनल जो मेरा है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिल्ली एनसीआर और यूपी वेस्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ से जुड़े हुए सारे कंस्ट्रक्शन के अपडेट आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। लेकिन पिछले काफ़ी दिन बहुत ही नाजुक हालात थे, उन दिनों मैंने वीडियो पोस्ट करना बेहतर नहीं समझा। अब देखते हुए नज़रिया कुछ बदल चुका है, नॉर्मल हालात होने लगे हैं, तो उस केस में मैं आपको आज फिर से एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट करने जा रहा हूं जो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में है और बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो वो है आम का बगीचा 270 बीघे का। उसको प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा और प्रॉपर जानकारी उसको आपको मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों लगे रहिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी इस 270 बीघा के फ्रंट के बारे में, तो एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये जो सरकारी नल्ला सा आप देख रहे हैं, हैंडपंप लगा हुआ है, इस हैंडपंप और इसके सीधे स्टेट में ये जो सफ़ेदे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमारा, और ये जो जगह है, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता हमारा है। और सामने पीला जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, वो गेट हमारा, एक एडिशनल गेट मैंने आपको दिखाया था अंदर जब मैं वीडियो बना रहा था, तो वो गेट ये वाला है। और यहाँ से सारा ये मेन एंट्रेंस अब हमारा शुरू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस मेन एंट्रेंस को। ठीक है, इस वक्त हम मेन रोड पर चल रहे हैं। ये मेन रोड जो है हाईवे है, स्टेट हाईवे है। ये लगभग आपका 40 मीटर चौड़ा रोड है और लगभग ये 20 मीटर में बना हुआ भी है। और अभी जिस साइड में हम जा रहे हैं, अमरोहा की तरफ हमारा फेस है। ये सारा फ्रंट आप देख सकते हैं, इतना सारा फ्रंट ये इस प्रॉपर्टी का है। तो रनिंग कंडीशन में है। डे 1 में यहाँ पर आप हर तरीके का व्हीकल इस रोड से चलता है। इसके मेन एंट्रेंस में ही आपका जो मिड पॉइंट पड़ता है, उस मिड पॉइंट पर हमारा एंट्रेंस जो है वो मेन एंट्रेंस होगा। उस मेन एंट्रेंस पे एक बार मैं अभी नज़र डलवाऊँगा अभी। तो मेन एंट्रेंस पे पहुँचने के साथ ही ये सारा देखें आम का पेड़ है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत आम लगे हुए हैं इसमें। ये मेन एंट्रेंस रोड पर हम पहुँच चुके हैं। ये मेन सेंट्रल रोड है, वो मेन सेंट्रल रोड जैसे हमने जूम करके लास्ट में दिखाया था आपको। यहाँ पर आपका मेन गेट है, जो पीला सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो मेन गेट लगा हुआ है इस फार्म का। चलिए, तो इतना ये मेन फ्रंट है। आगे तक है फ्रंट। ये अभी मिड सेंटर पॉइंट है, अभी फ्रंट इसका आगे तक है, जो हम चल रहे हैं गाड़ी तक। अभी हम अपनी ही लैंड के फ्रंट पर चल रहे हैं। इस साइड में फिर से ये बाग शुरू हुआ। ये बैग भी इसी 270 बीघा में काउंट होता है। ये रास्ता अब देखा आपने, इस रास्ते तक जो इसमें अपना पिलर भी लगे हुए हैं, सीमेंटेड पिलर। इस साइड यहाँ तक हमारा 270 बीघे लैंड जो है, इतना फ्रंट आता है। बताया थी कि इस फार्म का एक मेन एंट्रेंस गेट भी है, जिसका मैंने व्यू अभी तक आपको नहीं दिखाता। तो इस वक्त मैं व्यूज़ जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस गेट है। एक साइड में चला जाते हैं हम खेती की तरफ और आम बागीचों की तरफ, और सेकंड जो फार्म का हार्ट है, जो फार्म की तरफ जाता है, फार्म के इन में जाता है, ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर ही हमारा सोलर पैनल वाला लगा हुआ है, जिससे हम पूरी सिंचाई करते हैं। और इस तरीके से ये फार्म बना हुआ है। बीच में ये छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है, जिसमें समर में आप आराम से नहा भी सकते हैं यहाँ पर। और बाकी पाम के पेड़ लगा रखे हैं, नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ छोटी मोटी जैसे मिर्ची वगैरह हैं, ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जो सब्जी में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको फसल में एंट्रेंस होने वाले गेट से हम कैसा व्यू आता है, जिसकी 143 हमने क्लियर करा रखी है। तो ये वो 80 बीघा ज़मीन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो ज़मीन की 143 हो रखी है। इस ज़मीन पे सेक्शन 143 लगी हुई है। तो इस जगह से भी आप व्यू देख सकते हैं कि ये सारा व्यूज़ जो है, इसमें कुछ हमने खेती भी उगा रखी है, कुछ में अभी आम का पेड़ खड़ा हुआ है आपका। इस साइड में सारी आप ये जो बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, एंड तक पहुँचती है जहाँ तक, वहाँ तक हमारी ज़मीन फैली हुई है। बाउंड्री के पार भी हमारा आम का पेड़ लगे हुए हैं, आम का बगीचा है। बाउंड्री के दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हमारी ज़मीनें हैं। और यहाँ से मेन रोड आप देखें सामने,
जहाँ अभी ट्रैक्टर भी निकला है, एक बाइक निकली है और भी व्हीकल चल रहे हैं जिनकी आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। ये मात्र लगभग 120 से 130 मीटर का डिस्टेंस हार्डली होगा। वो मेन रोड है सामने, मेन हाईवे जो कांट से अमरोहा की तरफ कनेक्ट होता है। दिखाऊंगा जो प्रॉपर्टी काफ़ी बल्क में तो है, टिकट साइज तो उसका बड़ा है, अराउंड जो मैंने बताया था आपसे 270 बीघा का ही, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है ये। 270 बीघा ज़मीन जिसमें अराउंड 200 सवा 200 बीघे का बाग है, कैलकुलेट लगभग 220 बीघे की है बाग की। और एक रनिंग कंडीशन में बाग के पेड़ आप देख सकते हैं। आज के प्रेजेंट में जो यहाँ पर फल है, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत फल यहाँ पर जो ज़्यादातर आम है वो दशहरा का, फजर का, लंगड़ा का, चौंसा, जो मार्केट में जो हमारे इस लोकेलिटी मार्केट में चलता है वही वाला आम की यहाँ पर आबादी है, उसी को आबाद किया जाता है। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन पर ये है। और 270 बीघा लैंड कोई छोटा नहीं होता। 270 बीघे में इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा कि कहाँ पर क्या करना है, कितना करना है। तो इसमें लगभग 270 बीघे में 200 बीघे के आसपास का तो इसमें बाग है, जिसमें आज फसल देने वाले बाग है। कोई भी बूढ़ा पेड़ नहीं है, सब जवान पेड़ हम उसको कह सकते हैं। बच्चा पेड़ भी अभी मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर अभी इन्होंने लगभग 1.5 साल का ही पेड़ हुआ है वो, और बहुत अच्छा फल दे रहा है आज के टाइम में। तो इन्होंने 200 बीघे में लगभग यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट किया है इस 270 बीघे को, इसमें 200 बीघे में बाग है, बाकी लगभग 40-45 बीघे में इन्होंने गन्ना उगा रखा है, और बाकी का जो बैलेंस बचता है 30-35 बीघे के आसपास, 30 बीघे के आसपास, उसमें गेहूँ करते हैं। और अभी मैं लेकर चलता हूँ मेन हार्ट में, इस 270 बीघे के हार्ट में आपको लेकर चलता हूँ, जो इन्होंने बाउंड्रीज के अंदर पैक करा हुआ है। और उसके बैक साइड के गेट से मैं पूरा ओवरव्यू इससे का मैं दिखाऊंगा। अभी मेरे पास ड्रोन का शॉट था, वरना इतने बड़े लैंड का जो वीडियो बनता है वो लगभग ड्रोन से ही प्रॉपर तरीके से बन पाता। तो ड्रोन ना होने की वजह से मैं अपने बेसिकली नॉर्मली कैमरे से, अपने मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये गन्ने के खेत में भी हम आ चुके हैं, ठीक है, गन्ना भी यहाँ पे होता है लगभग। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस फार्म की जो बाउंड्री हो रखी है, उस बाउंड्री के पिछले बैक साइड के गेट पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो साथियों देख सकते हैं ये बैक साइड का गेट है। इस 270 बीघे में लगभग ये 100 बीघे के अंदर इन्होंने बाउंड्री करी हुई है। तो ये सारी बाउंड्रीज आपने देख रखी है, बहुत ही परमानेंट तरीके से बाउंड्री की है। टेम्प्रेरी बेस पर हम इस बाउंड्री का नाम नहीं दे सकते। इसमें 9/1/14 का पिलर है और 9 इंची का सीमेंटेड RCC का दीवार हो रखा है ये। तो ये तो मेन बैक साइड है इस बाउंड्री की। बाकी इस पॉइंट पर खड़े होने के बाद इस साइड का ये एरिया जो देख रहे हैं, इस साइड में गन्ना होता है। ये वाला खेत, उसके आगे वाला खेत आपको दिख रहा होगा, गन्ना खड़ा हुआ है। और ये जो पेपलर के पेड़ हैं, यहाँ पर एक नाला सा चलता है, हल्की सी नदी टाइप की उसको हम बोलते हैं। तो ये जो पेड़ हैं पॉपुलर के, ये नाले के पार हैं, यानी कि इस गन्ने के खेत में और पेड़ों के बीच में एक नाला चलता है। और ये नाला इसी तरीके से सराउंडिंग राइट साइड में क्लॉक वाइज चलने के बाद ये नाला इस तरीके से क्लॉक वाइज घूम जाता है और मेन रोड हाईवे पे जो कांट से अमरोहा की तरफ रोड जाता है उस रोड पर पहुंच जाता है। इस साइड में आप देखें ये सारा बाग है, आम का ही पेड़ है। जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है ये सब 270 बीघे में कैलकुलेट होता है। और अब हम आपको अंदर एंट्रेंस कराते हैं बैक साइड से। मैंने फ्रंट साइड से एंट्रेंस नहीं लिया था, पहले मैं पीछे बैग में घूमा था, पूरे में इसमें पूरे पार्ट में घूमा था, और घूमने के बाद फिर मैंने बैक साइड से एंट्री ली इस फार्म की। तो जहाँ मैं अभी छोटे पेड़ों की बात कर रहा था वो देख सकते हैं आपके सामने दशहरा के पेड़ लगे हुए हैं टोटल, और बहुत ही बच्चा छोटा पेड़ है। इतना वजूद भी नहीं है पेड़ का जितना इस पर आम लगा हुआ है। चल, तो छोटा सा वजूद है इस पेड़ का, उसके बावजूद भी इतना घना इस पे आम आया हुआ है, और हर साल ऐसा ही फसल ये पेड़ देते हैं। अभी चाहते तो इसमें बीच में भी कुछ ना कुछ चारे वगैरह के लिए फसल उगा सकते थे, क्योंकि छोटा पेड़ था, लेकिन करने वाला नहीं है कोई प्रॉपर तरीके से, इसलिए यहाँ पर कोई फसल नहीं उगा पाई। वरना इसमें चारा हो सकता था, चरी वगैरह, बाजरा, ज्वार, इस तरीके की कोई भी फसल इन पेड़ों के बीच में भी उगा सकते थे। जो सिटी में उसकी भी काफ़ी कीमत होती है, सिटी में उसको बेचकर भी आप कई हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इधर दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, ये जो पेड़ है ये लंगड़ा आम का है। पकने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत मिठास देता है, बहुत ही प्यारा आम होता है। और आखिरी दम तक जब फसल ख़त्म हो जाती है आम की, उस वक्त तक ये अपनी जिम्मेदारी निभाता है, उस वक्त ये चलता है। उस साइड में साथियों देखियो, ये जितना भी बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में,
हल्का सा पिंक कलर है, येलो टाइप में, डार्क येलो, हल्का सा पिंक, इस कलर का ये पूरा बाउंड्रीज जो है आखिर तक आप देख रहे होंगे। उस साइड में दिखाइए आखिर तक। सारे में आम फैला हुआ, सारे में आम का पेड़ लगा हुआ है इसमें। और उसी तरीके से हम चले जाते हैं मेन रोड की तरफ, तो लगभग 350 फीट का फ्रंट, 350 मीटर का फ्रंट भी आता है इस पर। मेन हाईवे पर इसका फ्रंट है 350 मीटर। और इस फार्म के अंदर ही आप पूरे तरीके के जो कृषि से जुड़े हुए यंत्र हैं कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, डंपर्स हो गया, हैरो हो या फिर टिपलर है, ये सारी चीज़ें ट्रैक्टर के साथ साथ समरसिबल और पूरे तरीके से सारे कृषि यंत्र भी इसी फार्म के अंदर आपको मौजूद मिलेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत आम है। कोयल की चहकने की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, कितनी खूबसूरत आवाज़ है। अगर कोयल की आवाज़ सुननी है तो बाग में आए, बहुत ही मिठास खूबसूरत आपको सुनने को मिलेगी यहाँ पे। इस साइड में सर को और दिखाइए व्यूअर्स, चलेंगे फ्रंट पे भी, सेकंड क्लिप ले लेंगे उसकी। देखिए सब नया पेड़ है ये, बिल्कुल नया। ये फार्म का एक एडिशनल गेट हो रहा है, मेन गेट के अलावा ये सेकेंडरी गेट कहलाता है। से मेन गेट पे भी मैं अभी आपको लेके चलूँगा। अभी मैं लास्ट गेट से अभी एंट्री की थी मैंने, अब सेकेंडरी गेट पे आया हूँ। मेन गेट के अलावा आप सेकेंडरी गेट यहाँ सामने देख सकते हैं, येलो कलर हो रखा है गेट पर, ये सेकेंडरी गेट है इस फार्म का। वो सामने गेट दिखाई दे रही होगा इस फार्म का, ये सेकेंडरी गेट भी है। यहाँ से भी आप एंट्रेंस ले सकते हैं इसके लिए। इसका एंट्रेंस भी मेन रोड से कनेक्टेड है। बीच बीच में जहाँ पर पेड़ लगे हुए नहीं वहाँ पर यहाँ पर फसल उगा रखी है, कहीं पे ज्वार है, ये आम गन्ने का खेत है, उस साइड में भी ज्वार खड़ा हुआ है। बंद कर लो। कि 270 बीघा के अंदर जो हार्ट है, जिसको मैं फार्म हाउस बोल रहा हूँ और हार्ट बोल रहा हूँ, वो उस वक्त मैं इस फार्म हाउस की छत पर अवेलेबल हूँ। और छत से ही आपको लगभग जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ, इस पूरे लैंड को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस फार्म की छत से। तो इस वक्त मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ और इस छत पे से सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इस फार्म हाउस की, या इस 270 बीघे का हमारा जो फ्रंट है, जो मेन रोड की तरफ आता है, उस साइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक नज़र मैं आपको उस पर मेन हाईवे की तरफ जो हमारा फ्रंट आता है उस पर डलवा देता हूँ। तो आए इधर नहीं, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम हाईवे की तरफ चलते हैं। सामने आपको वो जो रोड दिखाई दे रहा है वो एक हाईवे रोड है, जो अमरोहा से कांट को कनेक्ट करने वाला रोड है। बीच में कई ओमरी वगैरह कस्बे पड़ते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ी भी जा रही है, एक 3 व्हीलर, वो एक मेन हाईवे है। और उस मेन हाईवे से ये ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है, खाली लैंड है, ये भी अपना ही फ्रंट है। इस साइड में अगर और लेफ़्ट साइड में चलते हैं, आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपना है। और उसके बाद में जहाँ तक आपको बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं लिप्टिस तक, उस जगह तक ही हमारा फ्रंट स्टार्ट होता है। और इस साइड में ये थर्ड पार्ट में फिर हमारा आम का पेड़ आ जाता है। और काफ़ी दूर तक चलते हैं, लगभग 350 मीटर का डिस्टेंस इस लैंड का हमारा मेन हाईवे के फ्रंट पर आता है। तो ये 350 मीटर का फ्रंट है। और इस मेन हाईवे से अराउंड लगभग 150 मीटर के इन में हमने इस फार्म को बनाया हुआ। और इस फार्म के अंदर आप एक स्विमिंग पूल भी हमने छोटा सा बना रखा। उस स्विमिंग पूल में भी आप समर के सीज़न में आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। और रेजिडेंस का भी है, नीचे आप अपना पशुपालन के हिसाब से भी हमने यहाँ पे कुछ लैंड को क्लासीफाइड किया हुआ है। और ऊपर अपना रेजिडेंस का भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर बनवाया हुआ है कि आप अगर कभी भी नाइट में रुकना चाहें तो आप आराम से ईजिली कोई प्रॉब्लम फेस ना करें और आप आराम से यहाँ पर रुक भी सकते हैं रात को। तो
यहाँ पर जो हमारा समरसिबल है वो दोनों ही तरीक़ों से चलता है। आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हमने जो अभी पैनल दिया हुआ है गवर्नमेंट से, हमने यहाँ पर सोलर पैनल लगवाया, जिसकी मदद से ही हमारा ये समरसिबल चलता है। और पूरी लैंड की, चाहे वो आम का बगीचा हो, चाहे वो गन्ने का खेत हो या गेहूं का खेत हो, सारी सिंचाई, निराई गुड़ाई जो भी चलता है, मतलब पानी देते हैं हम लोग, वो सोलर पैनल के थ्रू ही हम समरसिबल चला कर देते हैं। तो देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू इस वक्त अराउंड लगभग मैं दे चुका हूँ इस 270 बीघे के बारे में। आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। और इसको अगर कोई भी भाई लेकर इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहता है तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन हो सकती हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको हम बहुत अच्छे से उगाकर एक अच्छा प्रॉफिट के तरफ जा सकते हैं। तो इस साइड भी पूरा बाग है, लगभग अराउंड लगभग 70-75% जो एरिया है इस 270 बीघे का वो आम के बगीचे में ही है। मतलब 70-75% हिस्से में आम का पेड़ लगा हुआ है, और सारा पेड़ सारे पेड़ पर ही आम आता है। सभी जगह सर आप आम की खेती आम ले सकते हैं यहाँ से। रोकना एक मिनट। एक नज़र हम अपने स्टेट में डालते हैं, उस साइड में जहाँ पर आपको दिखाई दे रही है खेती, ये जो ज़मीन खाली सी पड़ी हुई है, खाली ज़मीन के बाद में कुछ ईंटें सी रखी हुई दिखाई दे रही हैं, ईंट रखी हुई हैं। उन ईंटों के बाद में जो वो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है वो भी सारा बाग अपना है। वहाँ तक जहाँ तक आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं, जो आम के पेड़ों के बाद में लिप्टिस का पेड़ उसको बोलते हैं, सफ़ेदा पेड़, सफ़ेदे के पेड़ तक ये हमारा लैंड फैला हुआ है। और इस लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लोकेशन कांट से लगभग अराउंड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर हम बात करते हैं एक कस्बा लगता है ओमरी, तो बिल्कुल उसके तो 500 मीटर के डिस्टेंस में ही है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मुरादाबाद से तो अराउंड 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर बात करते हैं एक नूरपुर टाउन की तो उसका भी अराउंड 25 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ सर है। और एक अलग यहाँ से जो अमरोहा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, उसका डिस्टेंस अराउंड यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर का है। 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर अमरोहा का, 15। अच्छा, अमरोहा का डिस्टेंस यहाँ से 15 किलोमीटर समथिंग आता है, 15 से 18 किलोमीटर होगा हार्डली। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी है। इतना बड़ा लैंड देखने को मिलता नहीं है कई बार, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि कुछ उद्योग के पर्पज़ से या किसी फैक्ट्रीज़ या किसी बड़े प्रपोजल से इंसान 100-200 बीघा ज़मीन एक साथ इकट्ठा लेना चाहे, तो आज के वक्त में किसान इतना चालाक हो चुका है कि पहली बात तो इतनी बड़ी ज़मीन किसी के पास होती नहीं है। अगर होती भी है तो बहुत ही रेयर केसेज में ऐसा हो सकता है कि वो बिक सकती है, नहीं तो बिकती नहीं है। क्योंकि अगर किसी ज़मींदार के पास 100-200 बीघे ज़मीन है तो वो उसके बच्चों में ही कंट्रीब्यूट होगी, वो बिकेगी नहीं एक साथ। 80 बीघा 143 कराई हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि 80 बीघा ज़मीन की 143 है। 143 एक सेक्शन होता है, ठीक है। धारा 143 के अकॉर्डिंग किसी भी लैंड को, जो एक फार्मिंग, सबसे पहले लैंड फार्मिंग होती है, फार्मिंग लैंड होती है, फार्मिंग लैंड को आप इंस्टीट्यूशनल लैंड में कन्वर्ट करा सकते हो 140 के थ्रू, या आबादी लैंड में कन्वर्ट करा सकते हो 140 के थ्रू। 143 लैंड का मतलब है कि 143 लैंड किसी लैंड पर अगर हो रखा, ये सेक्शन लगा हुआ, ये धारा लगी हुई है, तो मतलब ये हुआ कि वो ज़मीन अब कृषि योग्य नहीं है। अगर आप उसमें चाहें तो आबादी भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, कोई आबादी के पर्पज़ से अपना मकान, फार्म हाउस, घर बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा फैक्ट्री, मतलब ये जो बनाई हुई लैंड थी, ये 143 भी जो हुई है, उसकी भी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी जो वजह रही, यहाँ पर एक फैक्ट्रीज़ बनाने की थी, तो वो फैक्ट्री किसी वजह से यहाँ पर नहीं बन पाई। और जिन लोगों की, जो ओनर्स थे, जिन्होंने ये ज़मीन बहुत मुश्किलों से इकट्ठा करी थी, खरीदी थी यहाँ पर, उन्होंने अदर स्टेट में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने इस ज़मीन को बना के, मतलब इस फैक्ट्री को फिर आगे बनाया है। और वहीं पर फिर जिस पर्पज़ से इस ज़मीन को लेने का प्लान था, उस प्लान को वहाँ पर उन्होंने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम में से मैंने जितना भी प्रोजेक्ट को कवर करना चाहिए था मैंने कर लिया है। जितना भी कोशिश मेरी रही, बहुत बेहतर तरीके से मैंने कवर किया। लेकिन अगर कुछ ऐसा रह चुका है कि नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की, इस 270 बीघे के प्राइस के बारे में। तो अगर हम बीघा में इसकी बात करते हैं तो 6 लाख रुपये 6 लाख रुपये बीघा के हिसाब से इसकी कीमत है, जो लगभग 16 करोड़ से ऊपर की कीमत बैठती है। लेकिन अगर कोई जब फाइनली डील होती है तो बंदा जो ओनर है, वो इसकी जो कीमत है फाइनली 15 करोड़ के आसपास तक ये पूरा डील आपको मिल सकता है। अगर कोई भी बंदा इच्छुक है लेने के लिए तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कॉल करके
पूरी डिटेल ले सकते हैं। कोई पेपर से चाहिए, कोई डिटेल और चाहिए, लीगली कोई जानकारी लेनी हो। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि 270 बीघा ज़मीन कोई छोटा नहीं होता। एक साथ बल्क में मिलना बहुत मुश्किल बात है, आज के वक्त में कहीं नहीं मिल सकता। और बड़ी बात है कि अगर कोई साथी, पहली बात तो हर इंसान की पहुंच से में नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों की पहुंच में ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जो अगर मेरा कोई भाई इस प्रॉपर्टी को ख़रीदता है तो इसमें ये समझिएगा कि 270 बीघा ज़मीन में ये लगभग आपका 500-600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में ज़मीन मिल रही है। और इस प्रॉपर्टी से आप चाहें, इसमें 80 बीघे की 143 भी है, इसमें एक अच्छी टाउनशिप भी आप बना सकते हैं। टाउनशिप बनाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी, जब इसमें कुछ एडिशनल काम आपको करने पड़ेंगे, एक छोटा हॉस्पिटल, एक तो हॉस्पिटल बनाना होगा आपको, एक छोटा सा कॉलेज बनाना होगा, और साथ ही साथ उसके साथ में आपको एक पेट्रोल पंप, फ्रंट पे जो आपकी ज़मीन है एक पेट्रोल पंप बना दे। यही प्रॉपर्टी जो आपने 600-700 रुपये गज के हिसाब से खरीदी है, इसी प्रॉपर्टी के रेट आप 5000 रुपये, 6000 रुपये गज के साथ मुनाफा आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा। थैंक यू, बाय बाय।